नमस्कार, कल्याणीज डायरीजमध्ये सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज अपना जो सेशन होणार है तो हिंदी में होणार है। तो चलिए देखते हैं। मेरे साथ है आज रितिका जी, जो पेरेंटिंग कोच है और एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो बहुत बहुत स्वागत है रितिका जी हमारे कल्याणीज डायरीज के चैनल पे। तो पहले हम देखते हैं, रितिका जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा के देती हूँ। रितिका जी इन्होंने पेरेंटिंग कोच एज अ सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है। वो एज अ सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच करके काम कर रही है। वो बहुत सारे वर्कशॉप्स 1-to-1 सेशंस लेती है। उनका माइंडफुल पेरेंटिंग के पेरेंटिंग लेके ऐसा एक चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है। वो खुद की कंपनी भी चलाती है, उसका नाम है यूनिकॉर्न एंड बटरफ्लाइज, ये नाम की कंपनी भी चलाती है। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाली पेरेंटिंग कोच आज हमें मिली है, जिससे हम आज रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं उनसे हमें आज क्या सीखने को मिलता है पेरेंटिंग के बारे में। हमारे जो भी क्वेश्चंस है वो आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत 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 स्वागत है रितिका जी हमारे चैनल में आपका। तो आपके लिए मैंने थोड़े से क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को और हमें भी ये जानकारी मिलनी चाहिए कि पेरेंटिंग होता क्या है। तो चलो पहले हम जनरली पूछते हैं आपसे कि आप पेरेंटिंग को कैसे देखते हैं। अगर पेरेंटिंग की बात करें, आज के समय में पेरेंटिंग लोग बोलते बहुत मुश्किल है, संभालना मुश्किल होता है बच्चों को। बट मेरे हिसाब से पेरेंटिंग ये है कि आपकी परवरिश कैसी जा रही है। जो पहले की टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते थे एट दैट टाइम और अभी में बहुत अंतर हो चुका है। तो पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों में मतलब जो हम लोग बताना चाह रहे हैं वो आराम से समझ सके, उनके साथ डील कैसे करनी है, उनके साथ एक मैनेज कैसे करना है। ये मेरे हिसाब से पेरेंटिंग ये होनी चाहिए कि बच्चों को समझ, उनको लेकर चलना, लोगों के साथ इंटरेक्टिव कैसे होते हैं, कम्युनिकेशन कैसा होता है। हाँ। ये एक पेरेंटिंग वही सच में पेरेंटिंग जैसे शुरू से ही पेरेंटिंग है एक चैलेंज ही है, लेकिन आज हम लोग पेरेंटिंग एक चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है ना, जो जनरेशन गैप है कि हम हमेशा बातें करते हैं कि जनरेशन गैप। तो आप कैसे देखते हो इससे कि पिछले जनरेशन के किड्स और अभी प्रेजेंट जनरेशन के किड्स, इसमें आप क्या डिफरेंस देखते हो या आपको क्या लगता है इसमें। अगर हम लोग अपनी परवरिश की बात करें जो हमें मिली थी, उस समय आपने देखा होगा कि हम लोगों एक जॉइंट फैमिली में मोस्टली रहते थे। न्यूक्लियर फैमिली बहुत कम ही ऐसा मौका मिलता था, और न्यूक्लियर फैमिली थे बट वो जॉइंट ही फैमिली कहलाया करते थे। और उससे क्या होता था कि हम लोग दादा, नाना, नानी, मौसी सबसे कनेक्टेड रहते थे। बट आज के डेट में जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टाइम की कमी हो चुकी है, जिसके कारण हम लोग वो जो एक पेरेंटिंग उस समय की परवरिश जो होती थी और अभी की परवरिश में अंतर हो चुका है। लोग डे केयर से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो डे केयर में आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है हर तरीके से, ठीक है। बट आप डे केयर जाने के बाद अपने बच्चे के साथ कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, हाँ। वो भी मैटर करता है। तो इसीलिए जो पहले की परवरिश और अभी की परवरिश में यही अंतर है कि अभी बहुत समझाना पड़ता है बच्चों को, या उनके साथ डील करने में थोड़ी सी उनको एंगर जल्दी आ जाना, किसी बात पर तुरंत वो गुस्सा हो जाते थे, या फिर कोई भी छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाना। जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई मनाने वाला हुआ करता था। बट अभी क्या है, अगर बच्चा अकेला है तो कहीं ना कहीं अपने आप को वो फील करता है कि मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे किसी की जरूरत है। हाँ, ये भी बहुत सही चीज आपने कही कि हाँ, जनरेशन गैप के अलावा हमारी जो परिस्थिति है, या तो हम किस माहौल में बढ़ रहे हैं, ये भी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों के ऊपर। डेफिनेटली वो तो हम लोग देखते हैं खुद। अभी आप भी एक पेरेंट हो, मैं भी एक पेरेंट हूँ। हमने स्कूल में एक साथ किया था कुछ समय के लिए। तो उस समय हम बच्चों को डे केयर में छोड़ते थे या फिर किसी के पास छोड़ते थे। तो वो टाइम और अभी में लिटरली आप भी फील कर सकते हैं इस चीज को कि कैसा लगता है। अटैचमेंट, ये भी एक प्रॉब्लम है, अभी आ रहा है। वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को पेरेंट्स की अटैचमेंट या तो फैमिली अटैचमेंट कैसे रहनी चाहिए बच्चों के साथ। सबसे पहली बात, अगर दोनों कोई वर्किंग है, मम्मा और पापा दोनों वर्किंग है, तो अपने टाइम को ऐसा शेड्यूल करिए कि जब आप घर आए तो घर में टाइम से बच्चों के लिए हो। अगर आप डे केयर जा रहे हो, उनको रिसीव कर रहे हो, या कहीं आपने अपने बच्चों को रखा है, तो कोशिश करिए कि वहाँ पे सिर्फ बच्चे से फोकस किया जाए। उसे कम्युनिकेट करिए, उनके साथ उनको हग्स दीजिए, उनसे बातें करिए, उनसे पूछिए कि ये आपका दिन कैसा बीता। आप भी हम लोग के बिना यहाँ 6 से 8 घंटे 10 घंटे तक हो,
तो आपको कैसा लगता है, उनकी फीलिंग्स को समझने की जरूरत है। हाँ, ये भी एक पॉइंट होता है कि बच्चे जब डे केयर में रहते हैं या तो घर पे दादा दादी के पास भी रहते हैं, लेकिन माँ बाप का जो रोल होता है वो अलग ही होता है। जैसे हम घर पे आएंगे तो हाँ, वो तो घर पे ही था ना, मैं काम से आई हूँ, अभी रुक, अभी मेरे पास नहीं आना, ये जो बिहेवियर्स होता है उससे बच्चा डिटैच होता है। Detachment होती है, तो सही ये बात है। चीजें हैं कि जो पेरेंट्स ने ध्यान रखनी चाहिए कि अटैचमेंट बढ़ाने के लिए हमें हमें उनसे भी प्यार से, हग से, या तो चाहे जितनी भी हाँ, स्ट्रेस हो आपकी, आप ऑफिस जाते हो, सब काम कर रहे हो, दैट्स फाइन, वी आर वेरी मच, ये मतलब प्राउड फील होती है, बच्चों को भी प्राउड फील होती है जब वो हाँ, बच्चे सच अपने में। मम्मा के बारे में भी बोलते हैं कि मेरी मम्मा काम कर काम रही है, करती है। तो दे ऑल्सो फील प्राउड। तो जब वो हमारे लिए प्राउड फील करते हैं तो हमारे लिए, उनके लिए 10 मिनट तो वो बचता है जो कि घर आने के बाद, बैग रखने के बाद उन बच्चों को वो प्यार चाहिए। एक ग्लास पानी पी लीजिए चलेगा, बट उनके साथ एक अटैचमेंट जरूर रखें, प्यार के क्योंकि बुके वही होते हैं। बच्चा आपको एक ग्लास पानी ला कर देता है हाँ, कई बार। सच में, सच में। और इसी क्वेश्चन को आगे लेते मैं पूछूंगी, जैसे आपने इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली, हाँ। इंडिविजुअल्स फैमिली में अभी बच्चों के लिए ईटिंग हैबिट्स, वो हाँ, भी बहुत matter बड़ा करती है। बड़ा क्वेश्चन हो रहा है सभी और पेरेंट्स challenging के भी लिए, बहुत ज्यादा हो चैलेंजिंग भी गया है। है। जैसे बच्चों को एक तो ईटिंग हैबिट्स ही नहीं है और उसके अलावा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सजेशन कर दोगे हमें? डेफिनेटली अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कि बच्चा खाता नहीं है। कई बार मैं एज अ टीचर, हम लोगों ने काम किया वो भी प्री स्कूल्स में, तो घर में बच्चा अगर खा रहा है तो बाहर में उसके स्टमक को डेफिनेटली 2 से ढाई घंटे का ब्रेक चाहिए। अगर वो खाकर निकल रहा है तो उसको कोशिश करे कि इतना ही दे जितना वो खा सके। कई बार ओवरलोड हो जाता है बच्चा और उसके बाद उसकी तबीयत गड़बड़ होना, ये आम बात है। बट मैं जो सजेस्ट करती हूँ हेल्दी ईटिंग हैबिट के लिए, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बनाना है। जैसे आप खाने बैठते हो, कई बार अभी जो चल रहा है, टीवी देखकर बच्चा खा रहा है या फिर मोबाइल देखकर खा रहा है, तो एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए, आप उनको समझने की कोशिश करिए। जैसे कि पहले हम लोग बातें करके खाते थे, घर की बातें हाँ। करते थे। बच्चे आजकल अगर बात करते हैं तो सीरियल्स की बातें करते हैं, कार्टून्स की बातें करते हैं, लेकिन उनको परिवार की भी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि कौन आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं, किसी के बारे में पूछ लिया, या आप कहीं घूमने गए उसके बारे में कि लास्ट वीक हम वहां गए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है, घर में but भी it बहुत depends। सारी चीजें हाँ, होती है, घर में भी बहुत सारी ये अभी चलता दिन है भर कि आपने क्या इसमें किया, क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, इसकी शादी है, हाँ, उसका कुछ ये ना कुछ फंक्शन functions है, है, ये तो भी हम लोग शेयर क्यों ना- कर सकते हैं हाँ, बच्चों से। डेफिनेटली हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं इस हाँ। वजह से। ये बहुत अच्छा जरिया है बच्चों को अपने रिलेटिव्स के बारे में बताना, उनसे कनेक्ट करना। और खाते समय कोशिश करें कि बच्चों का जो एक जगह बैठा के खिलाएं। कई बार हमने देखा है जो न्यू मॉम्स होती हैं, जैसे कि हम लोग न्यू मॉम के साथ भी काम करते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बच्चे को घूम घूम कर खिला रहे हैं, वही आदत वो बच्चे में पड़ जाएगी। उसके लिए सबसे पहली बात है, शुरू से कोशिश करें कि बच्चों को एक जगह बैठाएं। बैठाने के लिए बहुत सारे गेम्स हैं, इंडोर गेम्स आते हैं जो कि उनके कंसंट्रेशन को प्रॉपर करता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट सिर्फ खाना नहीं होता है, खाने को देखना भी होता है कि हमने क्या खाया, उसका स्वाद कैसा है। पहले हम लोग खाते थे तो हमें पता रहता था कि मिर्ची के क्या स्वाद क्या होते हैं, स्वाद है, नमक कैसा हाँ। होता है, मीठा कैसा होता है। जैसे बट हमारे अभी बच्चों पूर्वज को भी बोलते थे ना कि खाने से पहले हम हमारी जीभा से खाते हैं, हाँ। कि उसके बाद जो फिर फ्लूइड चबाना तैयार खाना होता है, है, हाँ। उससे ही आधी खाने देती की है। इच्छा प्रबल होती है सही। और उसके बाद हमें खाना चाहिए। हाँ। जैसे हम बोलते हैं ना पूरा जो भोजन है वो परोसने के बाद खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि रोटी आ गई, रोटी खा ले, राइस आ गया, कुछ भी हाँ, खा लिया। तो खाने का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। पेरेंट्स खासकर अगर दोनों वर्किंग है तो एक टाइम ऐसा रखिए ताकि आप साथ में बैठकर खाएं, साथ में चारों कोई पांच जितने भी लोग हैं साथ बैठकर खाइएगा। कनेक्शन बनेगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी और उससे अपने घर में एक हैप्पीनेस भी आती है। आप एक दूसरे के व्यूज को ले सकते हो, दिन भर बच्चे ने क्या किया, पेरेंट के साथ कैसा है, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स से कनेक्ट होगे तो डेफिनेटली अपने बच्चों को भी अपने साथ कनेक्ट करना चाहोगे। तो खाने के लिए सबसे पहली बात है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। जहां पर आप अगर उनको ब्रेड दे रहे हो तो उस जगह पे आप उसको चेंज करिए, फ्रूट्स दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए। और जिनकी शिकायत ये होती है कि बच्चा खाता नहीं, हाँ। आप बताओ वो छोटा बच्चा है, उसको कैसे पता कि मुझे क्या खाना है। हमने बताया है हाँ। खाना खाने को, तो हमने बताया है
मोबाइल अगर हमने दिया तो मोबाइल वो बच्चा हमारी वजह से देख रहा है, इसको हमें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। वो तो है, वो एक बड़ी काम की चीज कही आपने। यही जो आपने अभी मोबाइल का कहा वो भी एक बिग चैलेंज हो गया है कि स्क्रीन टाइमिंग बच्चों का बहुत बढ़ गया है। तो ये स्क्रीन टाइमिंग हम बंद तो नहीं कर सकते, जैसे कि दिस इज द वे, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। यस, बट उसको हम रिड्यूस कर डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी रिड्यूस करने, जैसे सैटरडेज एंड संडेज को हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज में छुट्टी होती है, तो उसको आप यूटिलाइज करना है। आपको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, इवन मॉल्स में भी हम लोग जाते हैं या पार्क में भी जाते हैं, तो मामा पापा एक मोबाइल लेके बैठे हैं, बच्चा भी लेकर बैठा है। ये सिचुएशन देख करके बहुत ही बुरा लगता है। और अभी फ्रेंडशिप क्या होती है लोगों को नहीं पता है। फ्रेंडशिप का मतलब सिर्फ मोबाइल में गेम्स वो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये लिंक शेयर कर रहे हैं, तो उससे बचिए। स्क्रीन टाइम हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम लोग उसी एरा में आ रहे हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की यूज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बट हम इसको कट कर सकते हैं। जहाँ अगर मैं बात करूँ, बच्चों के जो विजिबिलिटी होती है, स्क्रीन विजिबिलिटी, ये ऑन टोटल 24 आवर्स में सबके लिए 2 आवर्स ही होनी चाहिए। और 2 साल के कम बच्चों को अगर आप विजिबिलिटी दिखा रहे हो, आप उनके नर्व्स के साथ खेल रहे हो, उनके आईज के साथ खेल रहे हो, उनके ब्रेन के साथ खेल रहे हो, प्लीज डोंट, ऐसा ना करें। कोशिश करें कि बच्चा ना देखे, क्योंकि कई बार हमने भी वो सफर किया है, कई बार हमारे बच्चे भी देख लेते हैं। बट जब इस फील्ड में आई, इस चीज को समझने की कोशिश की, तो काफी कुछ मैंने भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और क्योंकि मोबाइल देखना या फिर टीवी देखना, ऐसा नहीं है कि मोबाइल नुकसान करेगा तो टीवी नहीं, टीवी भी उतना ही नुकसान करेगा, वो भी आपके आईज को, ब्रेन को। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंटल कनेक्शन कम हो रहा है, बच्चे इंटरेक्ट कम नहीं कर पाते, और हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, एंजाइटी बच्चों में हो रही है। छोटा बच्चा भी आज बोल रहा है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। हाँ, क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि विजिबिलिटी बढ़ चुकी है। सबसे पहले तो YouTube बच्चों को कोशिश करें कि जितना नॉर्मल, अभी YouTube के लिए किड्स भी आया है, काफी सारे बच्चों के चैनल्स हैं, आप उनको उनके साथ कनेक्ट करिए, ना कि वो चैनल्स जो कि सबको ही कॉमनली देखते हैं। क्योंकि हमें कंटेंट भी देखना होगा। अगर बच्चा हमारा मोबाइल देख रहा है तो कंटेंट हमें पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है। तो ये ईटिंग के साथ साथ और मोबाइल विजिबिलिटी, स्क्रीन टाइम दोनों कहीं ना कहीं अलग होनी चाहिए। और स्क्रीन टाइम की वजह से ही, जैसे आपने बोला कि कनेक्शन कम हो रहा है, वैसे ही सोशलाइज बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हमारे खुद के इमोशंस शेयर करना क्या होता है। सिर्फ लाइक का बटन दबाओ, या तो फिर लिंक शेयर करो, या तो फिर चैट करो, ये भी बच्चों के बीच में बहुत बढ़ रहा है। इसकी वजह से सोशल लाइफ भी उसका हैम्पर हो रहा है। डेफिनेटली है, वो किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते, किसी के साथ जाना नहीं चाहते। घर में कोई आया तो हमें रिस्पेक्ट कैसे देना, अब उनको बोलना पड़ता है कि बेटा रिलेटिव्स आए, हम ये पैर छो या फिर नमस्ते करो। बट पहले हमारे टाइम में आपने देखा होगा, हमें कोई बोलता नहीं था, हम लोग खुद झुकते थे। तो ये तो अंतर है ही दो जनरेशन के बीच में। अभी स्कूल में बच्चे और एक चीज को फेस कर रहे हैं, वो है बुलिंग या बैड वर्ड्स या कुछ अनहेल्दी चीजें हैं जिसको बच्चों को फेस करना पड़ता है। जब बच्चे ये चीजें लेके घर पे आता है तो पेरेंट्स ने ये सब चीजें कैसे टैकल करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो हम लोग मोस्टली क्या देखते हैं कि अगर बच्चा गलत बोल रहा है तो उस समय या तो उसको डांट देते हैं या फिर उसको थप्पड़ लगा देते हैं। बट ये करके आप अपने बच्चे को अपने से दूर कर रहे हैं। आप पहले सुनिए कहाँ पे जरूरत है जज करने की, क्यों, उसके रूट कॉज को जानने की कोशिश करें। अगर बच्चे ने ये वर्ड बोला है तो कहाँ से ये आया है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ अच्छा ये कारण था, इसकी वजह से इस बच्चे ने बोला। लेकिन हम बच्चे को एक एक बात बता सकते हैं कि यस ये वर्ड जो आपने बोला, आपको इसकी मीनिंग पता है। जब तक मीनिंग नहीं बताओगे, उनको समझाओगे नहीं, वो कैसे समझेंगे कि ये चीज क्या है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि इस चीज को आप मत छूना, तो बच्चा फिर भी उसी के पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक अट्रैक्शन हो गया कि मम्मा ने मना किया, जरूर कुछ बात होगी तभी तो। अगर आप क्लियर उनसे बात करो, अपना जो कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, तो बच्चा कभी नहीं उसके पास जाएगा। He or she will never ask what is it, what is that। कई बार हम लोग फैमिली में देखते हैं कि जो ये बुलिंग जो होती है, कई बच्चे बता नहीं पाते। इसकी वजह से वो इमोशनली, मेंटल, ये लेवल जो बोल सकते हैं, मेंटली इमोशनली वो उसके शिकार हो जाते हैं। और कई बार कुछ ऐसे कदम बच्चे उठा लेते हैं जिसका हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, हर तरह से अच्छा है,
जब मैं रिसेंटली चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास कर रही थी, तो हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे कि छोटे बच्चे के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा, उसको फील हो रहा है कि मैं गलत हूँ, मुझे लोगों ने ये बोला, क्यों बोला, और वो घुटन से वो किसी को ना बताने के कारण वो कुछ ना कुछ गलत हरकतें कर जाता है। तो कोशिश करें, अगर बच्चा गलत कर रहा है तो उस समय उसको डांटना नहीं है, उसको संभालना है कि अगर ये बात उठी है तो क्यों उठी है। हमेशा ये नहीं सोचना है कि गलती किया है तो उसी समय हमें उसको डांटना हाँ नहीं है। उसका तुरंत रिवार्ड उसको देना है। बच्चों को रिवार्ड भी एक टाइम पर देना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने देखा है कि बच्चों को हम लोग मतलब बहुत काम बच्चे भी हमारे लिए करते हैं, जब हम लोग वर्किंग हो गए तो पानी ला के देना। वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर देम कि आज इन बच्चों के सपोर्ट से हम बाहर निकल सक रहे हैं। वही तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। उनको ग्रैटिट्यूड सिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा हमारे ही एक्शन से सीखते हैं। यस, जब एक छोटी जितना हम थैंक यू बोल के नहीं सिखा पाते उतना हमारे एक्शन से हम बच्चों को सिखा yes, सकते हैं। एक स्माइल उनके चेहरे पे कितनी गुना बेहतर उनकी लाइफ कर सकती है, कोई नहीं जानता है। यस, सच में। और एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन बार बार आता है जो है कि सेक्स एजुकेशन, वो कौन से एज से हमें बच्चों को बताना स्टार्ट करना चाहिए और क्या लेवल तक बताना चाहिए, ये भी एक चीज है। कि हर एक चीज उतनी ही एक्सप्लेन करने की जरूरत है या तो उतना ही कम एक्सप्लेन करके ही बताना है, ये चीज है जो मुझे भी जाननी है। हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हम लोग सेक्स एजुकेशन के नाम पर जैसे कई बार बच्चों से हम बातें करते हैं तो उनसे कोई बचपन के वर्ड्स कुछ बोलते हैं, डायरेक्ट वर्ड्स नहीं बोलते। लेकिन जब बच्चा आज के डेट में बॉडी पार्ट्स पढ़ता है, जब पढ़ता है तो उसको क्लियर बताना पड़ेगा हमें कि ये हमारा बॉडी पार्ट्स है एंड ये बॉडी पार्ट्स हमारे हैं, ये कोई नहीं छू सकता। उनको गुड टच बैड टच, एक अभी अगर मैं बात कहूँ तो आजकल 7 से 6 साल के बाद बच्चों को सेक्स एजुकेशन इन दी गुड टच बैड टच के तौर पे आप सिखा सकते हैं। प्लस उनको ये बोल सकते हैं कि ये बॉडी सिर्फ मेरे पेरेंट्स टच कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर कोई भी टच करता है तो वो हमारा बैड टच होता है, और इसको रिपीट करना है आपको। उनको दिमाग में ये चीज़ सेट करना है कि ये बैड टच होता है। क्यों बैड टच होता है? बिकॉज ये पूरी हमारी बॉडी है। अभी ये बॉडी में हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स है उसको नो वन इज अलाउड टू टच, सिर्फ हमारे पेरेंट्स टच कर सकते हैं। और कई बार बच्चों के साथ होता है ये कि बुलिंग, सिर्फ बाल खींचना भी कई बार, और वो भी बहुत मेंटली बच्चों को तोड़ देता है कि उनके बाल खींच रहे, उनके बालों के बारे में कुछ बोल रहे हैं। छोटे बच्चे बहुत जल्दी उसमें सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो इस केस में एक बात बताऊंगी कि जरूर पेरेंट अपनी टीचर से काउंसिल करें। जिस तरह आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बात करते हैं, पढ़ाई ऐसी चीज़ है वो बच्चा कर लेगा, एकेडमिकली कैसे भी कर लेगा, अच्छे से करेगा, बट हमें ऑब्जर्व ये करना है कि हमारा बच्चा क्लास में बिहेव कैसा करता है। उसका बिहेवियर टीचर्स के प्रति, वहाँ पे जो भी स्टाफ्स है उनके प्रति, बच्चों के प्रति कैसा है, देन ओनली आप, ये है बहुत आसान नहीं है, बट हमें ही आसान बनाना और हमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुँचाने की, कि अगर कोई भी चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो या नॉर्मली कोई बातें हो, बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है हमें। बहुत सही, आप इतना अच्छे से बोल रहे हो ना रितिका जी कि मन ही नहीं करता। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे ना, इतने थरोली आपने जब सब चीज़ें की, जैसे बोलते हैं ना कि सॉल्यूशन निकल आया है सब चीज़ों का। जाते जाते मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि एज अ पेरेंटिंग कोच आप हमारे पेरेंट्स को, मुझे कौन सा ऐसा थंब रूल देंगे कि पेरेंटिंग में ये चीज़ें होनी ही चाहिए? सबसे बड़ी बात है कनेक्शन। बच्चा से कनेक्शन आप तभी बना सकते हैं जब आपका कम्युनिकेशन सही हो। अगर आप रूड होगे तो बच्चा भी रूड होगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर उनसे कम्युनिकेट करना है तो अपने कनेक्शन को भी सही रखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के एज लेवल देखकर हमें बात करनी है। कुछ बातें ऐसी होती, कई बार घर में क्या होता है कि अगर छोटी बातें पे फैमिली है, डिस्प्यूट ये वो चलता रहता है, बट अगर बच्चे के सामने आपने अपना एंगर दिखाया है तो उनके सामने अपने अंदर का प्यार भी दिखाइए। आप, कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब इतना नहीं सोचना है कि क्या है, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर झगड़े होते हैं तो उसका सुलझाया भी जाता है, उनको एडजस्ट भी किया जाता है, उसी समय उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप हग्स करके बच्चों को दिखा सकते हैं कि हग्स करके हम लोग लड़ाई शांत कर सकते हैं। और
उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, चाहे कितने भी बिजी हो। 10 मिनट अगर आप 24 घंटे में बच्चों के लिए नहीं निकाले तो कुछ नहीं निकाले। तो इसीलिए कम्युनिकेट तब करिए जब आपका कनेक्शन अच्छा हो, और कनेक्शन को इतना स्ट्रांग रखिए। और सबसे बड़ी बात मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है, अगर बच्चे ने कुछ डिमांड किया, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है बोलना, मैं बता रही हूँ। कई बार डिमांड होता है, मम्मा से बच्चे ने बोला, मम्मा ने बोला अच्छा पापा लेकर देंगे, या पापा ने बोला अच्छा मैं लेकर दूंगा। तो अगर दोनों के कम्युनिकेशंस अलग जा रहे हैं तो वहाँ पे बच्चे का जो कनेक्शन आप लोगों के प्रति होगा, या तो माँ के प्रति या पिता के प्रति, वो डिफरेंशिएट होगा और कंफ्यूजन भी होगा। प्लस मम्मा तो कुछ नहीं देती है, पापा दे देते हो, तो इससे डोमिनेटिंग एक एटीट्यूड बच्चों में आएगा, एक एंगर बहुत जल्दी आएगा कि पापा सब कुछ दिला देते, मम्मा कुछ नहीं दिलाती। जब भी इस मामले में आप लोगों को ज़रूरी है बीइंग अ पेरेंट, हर 15 दिन में सेल्फ काउंसलिंग करिए, जहाँ की आप अपने जितने भी बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे, आप उनके बारे में बातें करिए, खुल के बातें करिए कि मेरे बच्चे का भी प्रोग्रेस क्या जा रहा है। हम कितना भी बिजी है लेकिन हमें काउंसलिंग, सेल्फ काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, इससे इम्प्रूवमेंट बहुत होता है। सच में बहुत अच्छा से आपने बहुत नया पॉइंट बताया कि सेल्फ काउंसलिंग भी एक चीज होती है जो पूरे फैमिली को बांध के रखने के लिए वो जरूरी है। थैंक यू सो मच रितिका जी, आपने सच में आज हमारे जैसे आँख खोल दी, ऐसे बोल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमें हमें दिल में थे वो आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। और आशा करती हूँ आप लोगों का भी जो भी पेरेंटिंग के बारे में क्वेश्चंस थे मैंने वो कवर करने की कोशिश की है। और जैसे आज रितिका जी ने हमारा पूरा सॉल्यूशन निकाला है, वैसे ही हम ट्राई करेंगे और भी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस लेंगे और भी उस पर सॉल्यूशंस देने का पर्याय करेंगे।